शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके घड़ियों में होने वाली झड़प में 6 दहशतगर्द मारे गए। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब दहशतगर्द सरगना हजरत जमान उर्फ खावरे भी मारा गया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 3 सपूत भी शहीद। शोहदा में लॉन्स नाइक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर और अब्दुल हमीद शामिल। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान सिपाही फरमान अली ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस तोशाखाना केस। नवाज शरीफ को अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी कायद की 24 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। हुक्म दिया नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार ना किया जाए। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर रवाना होंगे। 23 या 24 अक्टूबर को अदालत में सरेंडर करने का इम्कान। नवाज शरीफ के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। नवाफिल में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। लीगी कायद का आज दुबई पहुंचने का इम्कान। 2 दिन क़याम मुतवक्के। नून लीग का मीनार पाकिस्तान पर सियासी पावर शो। 1,20,000 अफराद की आमद मुतवक्के। जलसे के लिए स्टेज तैयार। बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब। कराची से जाने वाली ट्रेन को नवाज शरीफ की तस्वीरों से सजा दिया गया। बलोचिस्तान से 10,000 अफराद खुसूसी ट्रेन से लाहौर जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान से कारकुनान का काफिला रवाना। इसहाक डार कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की सिपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब के लिए लाहौर रवाना होंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को केसेस पर समाअत करेगा। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। तीनों रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इसराइली फ़ौज की जबालिया कैंप, रफ़ा और मगरबी किनारे में रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटे में 678 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 3,500 तक जा पहुंची। 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की पहली और वाहिद खातून भी फ़ज़ाई हमले में शहीद। हमास के हमले में इसराइली अफवाज के 300 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हो चुके। 203 इसराइली हमास की कैद में हैं। 23 लाख अफराद, सिर्फ 20 ट्रक अमदाद। आलमी बरादरी की इमदाद के नाम पर अहले गजा के जख्मों पर नमक पाशी। जो बाइडन के $100 मिलियन की इमदाद ने हातिम ताई की रूह को भी शर्मा दिया। गजा के बासी 2 हफ्ते से भूखे प्यासे हैं। जख्मी दवाएं ना मिलने पर दम तोड़ रहे हैं। भूख से बिलखते बच्चे दुनिया से सवाल पूछते हैं, क्या दुनिया का ये एहसान अजीम दुखों के मदावे के लिए काफ़ी होगा? पाक फौज की फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र रवाना। 1,000 खैमे, 4,000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। रूस ने भी गजा के लिए 27 टन इमदाद मिस्र से रवाना कर दी। इमदाद में आटा, चीनी, चावल और दीगर सामान शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 6 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 50,000 से ज़ायद की सतह अबूर कर गया। 50,365 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता 278 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज़ डॉलर $280.29 पर बंद हुआ था। फी तोला सोना ₹200 सस्ता 2,06,300 का हो गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 257 टारगेट के ताकुब में इंडिया की बैटिंग जारी। पुणे में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 256 रन बनाए। लिटन दास ने 66, तंजीद हसन ने 51 रन स्कोर किए। महमूद अल्लाह 40 और मुशफ़िकुर रहमान ने 38 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।